सरकार और प्रशासन से कहा मांगे जी, ये तो धमका में हो रहा है। अगर जावे तो वहाँ हमारे छोरा आई बार मतलब टॉर्चर करे ऐसा ही दशरथ की बाढ़ करी ही खेत की बाढ़ खेत है खाए, राजा होकर चोरी करे न्याय कौन कर जाए। ये कहावत यहाँ स्टिक बैठती है कि जब फरियादी अपनी फरियाद लेकर पुलिस स्टेशन जाए तो बदले में पुलिस की भद्दी भद्दी गाली और उल्टा फरियादी को धमकी मिलने लगे तो न्याय की क्या उम्मीद रह जाती है। जब खाकी भी इंसाफ ना दे सके तो फरियादी अपनी फरियाद लेकर कहाँ जाए, ये बड़ी चुनौती है आम आदमी के लिए। ऐसा ही एक वाक़या नगीना उपमंडल के गांव मूलथान निवासी धर्मेंद्र पुत्र ज्ञानचंद का सामने आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 16 नवंबर 2023 को मूलथान गांव में रात्रि करीब 8 बजे धर्मेंद्र पुत्र ज्ञानचंद के घर पर आकर मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित परिवार की जानकारी के अनुसार नंदकिशोर मौजूदा सरपंच के ससुर हैं। पीड़ित का कहना है कि सरपंच व सरपंच के परिवार वालों ने घर पर आकर मारपीट की तथा मां और बहन को थप्पड़ मारे। धर्मेंद्र का ये भी आरोप है कि मेरी जेब में रखे 2700 रुपये भी दोषियों ने छीन लिए। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा कि अनिल पुत्र नंदकिशोर जी जो नासिर जुनैद हत्याकांड मामले के आरोपी हैं वह अभी जेल में बंद हैं। नेहा पत्नी अनिल ने कहा कि हमें जेल से डर नहीं लगता, किसी दिन गुंडा बुलाकर तुम्हें मरवा देंगे। पीड़ित परिवार का कहना है कि नंदकिशोर का ये कोई पहला काम नहीं बल्कि वह लगातार लोगों के खिलाफ इस तरह की मारपीट करता रहा है, इसलिए सरपंची का रौब दिखाकर गरीब लोगों को डराकर अपने ताबे रखना इनका मकसद है। इस बारे में पीड़ित परिवार ने आगे ये भी कहा कि पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगीना थाने में तैनात एएसआई दशरथ शिकायतकर्ता के बेटे धर्मेंद्र को 3 बार पिता के सामने ही गाली गलौज व अभद्र भाषा का उपयोग कर चुका है। शिकायतकर्ता धर्मेंद्र की माता का कहना है कि दोषी मेरे बेटे को मारने के लिए अपनी आंटी में कट्टा बंदूक लेकर आए थे। धर्मेंद्र की मां के मुताबिक हथियार छीनने की कोशिश की गई लेकिन छीन नहीं पाई। अब देखना ये होगा कि नगीना पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और जो गंभीर आरोप एएसआई दशरथ पर लगाए गए हैं उस पर क्या कार्रवाई हो पाती है। देखिए आगे की रिपोर्ट और देखते रहिए आपका अपना भरोसेमंद यूट्यूब चैनल एसएसएन नेटवर्क। हाँ, मेरा नाम ज्ञानचंद है जी। गाँव कौन सा है? गांव मूलथान है साहब। मामला क्या है? मामला ये है कि मेरे घर पर हमला किया है नंदू सन ऑफ फकीरा और वर्तमान का सरपंच है। उसने अपने लड़कों को भेजा मेरे घर पे और पूरी तरीके से उनके हाथों में कट्टे थे और बच्चे को मेरे लड़का और जो मेरी घरवाली थी, एक लड़की आई हुई थी अपने ससुराल से त्योहार के टाइम पे, उस समय आकर के उन्होंने लड़के को बुलाया स्कूल साइड रात के 8 बजे। अच्छा, लड़के को कैसे बुलाया? फ़ोन कर बुलाया कैसे? लड़के को फ़ोन करके बुलाया उन्होंने और कट्टा ले रहे थे। जब लड़का घर से निकलने लगा तो उसकी मम्मी ने कहा कि कहाँ जा रहा है। उसने कहा मम्मी उसका फ़ोन आ रहा, नुक ना यहाँ से मत जाओ, वहाँ यहीं बुला ले, यहीं कर लीजिए, कोई बात करनी है तो कुल मिलाकर के वो बात करते करते यहीं आ गए, बिल्कुल जो है सामने आकर के जब लड़का उनके पास गया तो लड़के के ऊपर प्रहार किया उस लड़के ने। और जब इस लड़के ने एकदम जब देखा कि ये तो सब कुछ तरीके से हमला करने आए हैं तो ये लड़का घर में आया। घर में जब लड़का आया तो इसकी मम्मी ने उनको रोका, उसको भी गिरा दिया। उसको गिराने के बाद में जब उसने उसको नहीं छोड़ा तो उसके जो जेब से कट्टा गिरा, कट्टे को इनकी मम्मी ने पकड़ना चाहा, उसको वो ले गए और गिर पत्थरिया करीब पूरी जी। उसी टाइम पीसीआर भी आई थी। चोटें कितनी आई? किस लोग? चोट मेरे लड़के को चोट है जी। धर्मेंद्र मेरा लड़का है बड़ा, उसको मारा है। लड़की के पैर में एक पत्थर लगा था, वो बेचारी वो भी परेशान थी उससे। और इसमें आपने पुलिस को कोई शिकायत दी? पुलिस को शिकायत दी जी, हमने दरखास्त लगाई थाने में। एक एसआई दशरथ नाम से है और उसने हमारी कार्रवाई पर सीधा बोल दिया कि इस पे कार्रवाई नहीं करूँगा मैं। और हाँ, हमने क्यों नहीं करोगे जी, हमारा कोई झूठा मामला तो है नहीं कोई कि भाई नुके आपकी कार्रवाई पे तो मुझे करना ही नहीं है, आगे इस दरखास्त पे काम करना ही नहीं है। और मेरे लड़के को और धमकाया जी उसने मेरे सामने। मेरे लड़के को बोला कि साले तेरी एकड़ निकाल दूंगा, ऐसे बोला जी, इतना अपशब्द बोला मेरे सामने मेरे लड़के को।
और उसी लड़के को मेरे उसी के नाम से मैंने MLR कटवाई है जी। लड़के को मेरे को चोट है, आज भी परेशान है वो जो एक पैर से। और थाने में तो आज 16 तारीख को, मतलब पिछले महीने की 16 तारीख को हमने एप्लीकेशन लगाई थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और हम 3 बार गए हैं जी, लेकिन तीनों बार में SI ने सीधा तीनों बार मेरे लड़के को मेरे सामने धमकाया पूरी तरीके से, और ये कहा कि तेरी एकड़ निकाल दूंगा। और मादर चौथ बहन चौथ मेरे सामने मेरे लड़के को इस तरीके से, यानी कि ये कोई बात तो है नहीं। अब ये देख लो जी, ये मामला है। फिर उसके बाद में वो मामला अभी तक भी ऐसे कैसे ही वहीं के वहीं पर मतलब टिका हुआ है। जी क्या नाम है? धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, क्या मामला हुआ था? वो दंगा हुआ था जी, ऐसे ही घर पे आकर हमला किया था उन्होंने। अच्छा, हमला किस किसने किया? वो जी सोनू है, नंद किशोर है, कमला है और अभिषेक है और वो है सुनील है। अच्छा, तो आपको चोटें आई थी इसमें? हाँ जी। आपने इस बारे में पुलिस को कोई शिकायत दी? दी जी। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की अब तक? अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं की थी। अच्छा, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कार्रवाई पता नहीं है क्यों नहीं होगी सर। अच्छा, आपके पिताजी बोल रहे हैं कि मेरे लड़के को SI दशरथ ने धमकाया था। हाँ जी, धमकाया था जी, क्या कह रहे थे? 3 बार धमकाया था। एक बार की मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा, क्या कह रहे थे वो? वो कह रहा था कि मैं लित्तर लगा दूंगा, अंदर डाल दूंगा, गाली गलौज की थी। अच्छा, हाँ जी। तो वो आपकी जो दी गई शिकायत है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जी, और मना करता है बार बार। तो अभी आप क्या चाहते हो? इंसाफ चाहें जी। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम है? सुनीता। आप धर्मेंद्र की क्या लगती है? मम्मी। अच्छा, हाँ। तो क्या मामला हुआ? तो लड़का जब ही आके रुका घर पे अच्छा, और फ़ोन से बुलाया, तीनों के फ़ोन आ रहे बार 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 बार। मैं बोली मन कि तू अंदर से अभी तो तू आया है घूम फिर कर, अब फिर तू कहाँ जाए? बोला मम्मी अभी फ़ोन पे ही तो कोई बात ना, मैं जाऊँ बाहर, कुछ भी बात ना है। कहा कहेंगे 2 बात ही होएंगी। मन की मत जा, तू अब रोटी खा ले। अच्छा, नो कहे ना मैं अभी 2 बात करनी कर लूँ। तो मैं बोली मैं करूँगी बात, तो कौन है बाहर, मैं देख के आऊँ। तो मैं गेट में से निकली तो मेरे साइड में कई छोरा मेरे से पहले निकल गया बाहर। तो दो क्या झगड़ा हुआ? किस किस को चोटें आई थी? चोट मेरे 2-3 थप्पड़ मार मूर के मैं तो नीचे गिर ली उनने। अच्छा, और छोरा के सीने में भी लगी है, पैर में भी लगी। एक मेरी लड़की भैया दोज लेके आई ही, वो मेरे पास रुकी हुई 2 दिन के लिए, तो उसके पैर में भी गिट लगी हुई है। और कट्टा उनके पास, मैं उनके लटकी रही तो वो कट्टा आटी में टांक रखा, वो पता ना उनके ही कपड़े में से कहाँ से गिर गया नीचे। मैंने उसको हाथ भी बहुत चलाया, मेरे हाथ में भी आ गया वो। और हाथ में आ गए तो उनने तो ज़बरदस्ती, उनमें तो ज़्यादा जान ही पता ना कौन से लड़का ने मेरे पे से वो जभी की जभी छिना लिया। मैं तो गिरी रही वहाँ पे। तो ये लड़का फिर वो कट्टा देख के अंदर भागा। मैं तो डर गई। मैंने सोची कि कट्टा ये तो भगते भगते भी मार जाएंगे मेरे बच्चा को। मैंने अंदर बंद कर दिया, ये कुंडी लगा दी। इसमें पुलिस को कोई शिकायत दी आप लोगों ने? हाँ, हमने फ़ोन करा, बुलाई तो लेके गई यहाँ, फ़ोटो वोटो करके गिड़ पाई उनको 10-15 यहाँ पड़ी। अच्छा, पुलिस ने कोई कार्रवाई की अब तक? कोई कार्रवाई ना करी, अच्छा, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं कोई कार्रवाई नहीं। की? जाते हो तो क्या कहते हैं पुलिस वाले? वो यही कहते हैं कि क्या है, कुछ नहीं है, ये है। बच्चा को धमका देते हैं, बच्चा से पूछते हैं तो उनको धमकी देते हैं, बच्चा फिर आगे बोलता ही नहीं है। इस बारे में आप जो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, माननीय SP साहब से आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे हमारी कार्रवाई होनी चाहिए। हम गांव में, हम फिर क्या गांव छोड़ जाएं हम? अगर हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो यही मतलब है गांव छोड़ जाओ। हम गरीब आदमी हैं, फिर हम गांव में कैसे रहें बताओ? अच्छा, सरपंची का रोब दिखा रहे हैं? सरपंची का रोब दिखाई जा रहा उस दिन से ही। पहले हमारे खूब आवे जावे, रामा कृष्णा थी खूब बढ़िया, ऐसी कोई बात नहीं है। सरपंची का रोब है। अब हमसे ही हारा है, हमसे जीता हुआ वो सबका ही तो सरपंच है गांव में। ये थोड़ी है कि अब हमने वोट ना दी तो हमको मारेंगे, किसी और ने वोट ना दी तो किसी और को मारेंगे। हाँ जी, जी बोलिए। हमसे तो जी वह समय पे यूँ कही गई, यहीं बाकायदा पूरा मोहल्ला खड़ा हो। जब ये वहाँ ने ये बात कही कि पानी तमको ना है जोड़ को, सारो गांव को पानी है लेकिन तमको पानी ना है जोड़ को, ऐसे बोला है उसने। उससे पूछो आप, अगर उसने ऐसा नहीं बोला हो तो। हम कोई ये थोड़ी है कि हम कोई बनावटी बात ना है जी यहाँ एक भी। हाँ, फिर भी हमने यूँ कही कि भाई कोई बात ना, हमने चलाया उतना पानी ना चला। और फिर दूसरी बार आके फिर झगड़ा किया है यहाँ पे। आप सरकार और प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? हम तो जी सरकार और प्रशासन से कहा मांगे जी, ये तो धमका में हो रहा है। अगर जामे तो हुआ हमारे छोरा आई बार मतलब टॉर्चर करे ऐसा ही दशरथ